मंगलवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने नागदा को नवीन जिला बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा दावे आपत्ति हेतु अधिसूचना जारी करने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष अपने बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने विधायक दिलीप सिंह गुर्जर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका बुधवार को विधायक श्री गुर्जर ने मीडिया के समक्ष लगाए गए आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। निश्चित रूप से कल मैंने दिलीप शेखावत जी का वर्षन सुना, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी उपाधियाँ दी। मैं उसके लिए मैं उनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति कहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम कोई उपाधि तो उन्होंने मुझे दी, तो मैं भी बहुत कुछ उनको दे सकता हूँ। जो जैसा व्यक्ति रहता है उसको वैसा ही सब कुछ नज़र आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो और बार बार सुनो। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष व्यक्ति तक उसी भाषा का प्रयोग करती है, उसी भाषा में जनता से बात करती है। उन्होंने मुझे कहा तो अच्छी बात है। उन्होंने ये एक बात भी कही कि गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आपके पास भी वो बहुत सारे अच्छे जानकार हैं, उनसे आप चर्चा कर लेते। गजट राजपत्र में हम बार बार यही कहता है कि गजट नोटिफिकेशन करके दावे आपत्ति अमित किया। जब गजट में किसी चीज़ का प्रकाशन होगा और अधिसूचना जारी होगी, इसके बाद तो दावे आपत्ति बुलाई जाती है कि सिर्फ अखबारों में थोड़ी अधिसूचना निकली है। ये तो गजट मतलब हिंदी में क्या राजपत्र बोलते हैं और इंग्लिश में गजट बोलते हैं, बस इतना फ़र्क है। मुझे पता नहीं, मेरी हिंदी कमज़ोर है कि इंग्लिश कमज़ोर है, मुझे समझ में नहीं आता। शेखावत जी समझदार व्यक्ति है, उनसे जो बोले हम तो उनको सही मानते हैं। वो लोग शेखावत जी जो बात करते हैं बिल्कुल एथेटिक सही बात करते हैं, वो कभी झूठ की तो बात करते नहीं। एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं, अभी उन्होंने कहा कि झुनझुना बजा इसलिए वो जिला बना है। मैं क्षेत्र की जनता को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में जो भाषण दिए थे उसको देख ले। अभी 20 तारीख को आए मुख्यमंत्री जी, उसका भाषण देख ले, उसमें कोई डिफरेंस आए तो मुझे आप लोग अवगत कराएं। और ये कह रहे कि जब मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर खराब हो तो सर्किट हाउस में थे, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झुनझुना बजा के विरोध करा और टोल हुए मुख्यमंत्री जी। उनकी सूचना जब कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जी को दी तो जब जाके 3 दिन का अधिसूचना जारी करने की बात आई थी। यदि मुख्यमंत्री चाहते तो वहाँ मंच पे ही घोषणा कर सकते थे कि हम 3 रोज के अंदर इसको गजट दावे आपत्ति आमंत्रित करने के लिए मैं कलेक्टर को घोषित कर। जिस प्रकार आप लोग वीडियो देखे मऊगंज में उन्होंने कहा था इतने 15 अगस्त को जिला बना दे, उसकी प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण हो गई। 15 अगस्त को जिला मऊगंज। ऐसी हम बात करते, जब झुनझुने का सवार वहाँ तक सर्किट हाउस तक पहुँचा, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर खराब था तो इस कारण से सब बातें उन तक पहुँची। तो निश्चित रूप से हम विरोधी लोग हैं, विरोधी पक्ष के लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम विरोध करना हमारा दायित्व कर्तव्य। हम हमारे कर्तव्य पीछे नहीं। आप सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हो और आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। एक बात उन्होंने और कही कि कमलनाथ जी ये उन्होंने एक बात कही कि जो 18-14 महीने में तत्काल जिला क्यों नहीं बना लिया। मेरे जो पत्र दिए उसमें 7 अगस्त तक की जानकारी तो मैंने आप लोगों को दी थी। 7 अगस्त 2019 को कलेक्टर उज्जैन से राज शासन ने जानकारी मांगी थी कलेक्टर से। उसके बाद कई बार किस तारीख को वहाँ पहुँचा, उसके बाद में क्या पत्र दिया सिर्फ बच्चे कितने 7 महीने। मेरी जो जानकारी थी उसके अनुसार हो सकता है उसके बाद तो और कलेक्टर साहब ने जानकारी निर्धारित प्रपत्र में कब पहुँचाई, ये इसकी भी जानकारी लेके उनको भी पूर्व विधायक जी को मैं अवगत करा दूंगा कि कितने महीने का डिफरेंस 18 मार्च 2020 का रहा है। उनके हिसाब से 14 महीने, परंतु मेरी जो अभी तक जानकारी दी उसके अंदर 7 महीने की बात है। और चलो ठीक है, मान लिया, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी को
नागदा जिला बनाने की घोषणा 2013 में करी थी। कितने में? 2013 में। और 5 साल विधायक रहे थे। हमने तो 15 महीने में कर दी। आपने तो 5 साल में भी कुछ काम नहीं करा। सिर्फ 2-4 पूर्व दिलीप गुजर ने क्या विधानसभा में कितने क्वेश्चन पूछे, कितने धरना आंदोलन करे, तो उसका जवाब भी उनको मिला था। उनके 2 क्वेश्चन तो मेरे संबंधित पूछे थे जिले के संबंध में उन्होंने। तो उन्होंने शासन ने यही जवाब दिया कि नागदा की जिले की मांग दिलीप गुजर ने करी है, उनके प्रश्न के जवाब में है। और मेरे द्वारा क्या क्या कार्य आंदोलन करे, क्या क्या ज्ञापन दिए गए, उसकी कापी भी उनको उपलब्ध करी। उसकी कापी भी मेरे पास है। तो हमारी कथनी करने में अंतर नहीं, हमने जो कहा है वो करा है। परंतु 5 साल में नागदा की जनता को अवगत कराना चाहता तो 5 साल दिलीप शेखावत जी सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक रहे हैं। अब वो हमसे पूछते हैं कि कमलनाथ जी को कितने लेटर दिए, आपने विधानसभा क्वेश्चन कितने लगाए। अरे भैया, मैं सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक हूँ। सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक जो विधायक बोलता हो, वो मुख्यमंत्री जी उसको उस काम को अधिकांश करते हैं। जब मैंने उनको पत्र दिया कि हमको ये नागदा को जिला बनाना है और हमारे कांग्रेस का वादा है, वो पत्र भी उनको मैं मुख्यमंत्री को दे सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। परंतु आप तो हमेशा ये बात करते हो मेरे पास ये है, मेरे पास है। परंतु जनता को ना पत्रकारों का वो कोई पत्र की कापी वो उपलब्ध कराते हैं। वो जो 28 जनवरी 2019 को नागदा, खाचोद, महतपुर, आलोट, ताल, तहसील मिला जिला बनाने के आदेश करे थे। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी तो मेरे को आपके अनुसार मैं झूठा बेवकूफ़ व्यक्ति हो सकता हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि सत्तारूढ़ जब हमारे मुख्यमंत्री जी जिला बनाने की कार्रवाई करे तो मैं विधानसभा क्वेश्चन क्यों लगाऊँ। आपके मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे थे। 13 में घोषणा करने के बाद भी जिला बनाने की कार्रवाई नहीं कर रहे, इसलिए आप विधानसभा क्वेश्चन लगा रहे। आपने जिले के लिए 5 साल क्या करा? आप बोलते हैं कि हमने जो कहा वो करके हमने दिखा दिया। तुमने कुछ नहीं करा। वो भी मैं आने वाले समय में सिद्ध करूँगा मैं कि जो कुछ हुआ है ये कमलनाथ जी के प्रस्ताव के कारण ही आज जो जिले बनने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी मजबूरी, हमारी कोई जो मजबूरी नहीं थी। हमने तो नागदा की उन्नति विकास के लिए 2008 का एक सपना देखा था। उसके बाद विधायक नहीं रहते भी हम इसकी संघर्ष लड़ाई लड़ते रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमने बैठ गए, परंतु आप सत्ता में जाने के बाद आपने कभी नागदा की जिला बनने उसके लिए आपने देखा नहीं। अभी भी आपकी राजनीतिक मजबूरी थी चुनाव की। आपको लगा कि हम पहले जिले के मुद्दे पर चुनाव हार गए, अभी भी हार जाएंगे। महतपुर भी है, इसी मुद्दे पे हम हार रहे हैं, आलोट भी हम हार रहे हैं। तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया। एक राजनीतिक पेतरेबाजी के अनुसार आप लोगों ने जिले बनाने की घोषणा कराई और गेंद हमारे पालने में डालने की कोशिश की। जो इच्छा पड़ेगी वो, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस के विधायक आलोट में भी, ताल में भी है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हमने जिला बनाया, तो आपने जिला बनाया तो महतपुर को आपने क्यों नहीं सम्मिलित करा लिया? महतपुर में सम्मिलित करा लेते ना, इतने पावरफुल व्यक्ति हैं तो महतपुर को सम्मिलित कर। हमने पत्र दिए कलेक्टर को, दूसरे रोज ही जाके मुख्यमंत्री घोषणा, दूसरे रोज जाके ही पत्र दिए। तो आलोट, ताल, मनोज चावला जी की विधानसभा है और मेरी विधानसभा है। हमने जो पत्र दिए तो उसके अनुसार ही गजट नोटिफिकेशन करके अधिसूचना जारी करके दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए। अब मैं क्षेत्र की जनता से अनुरोध कि आप खुद देख ले, विचार कर ले कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो निश्चित रूप से एक बात उन्होंने कही कि सीख दी है मुझे, तो मैं उनकी सीख तो मैं हमेशा सिरोधार रखते ही हूँ। मतलब तो उन्होंने जो सीख मुझे दी कि कॉलेज के समय थे, मैं जनता के माध्यम से अवगत करा दूँ कि दिलीप शेखावत को मैंने मेरे खुद की पैनल से, जो स्टूडेंट पैनल से, उससे मैं उनको चुनाव लड़ा चुका हूँ। उसके पहले मैं जब कॉलेज अध्यक्ष था 85-86 में, तो उस समय विजय पोरवाल और इलेक्ट्रिक वाला मेरा उपाध्यक्ष के मेरे साथ चुनाव लड़ा। वो दिलीप शेखावत उपाध्यक्ष के चुनाव उनसे हारे हुए चुनाव उस समय। फिर दूसरी बार, अगली बार हमारी पैनल से लड़े थे और चुनाव लड़े थे और सेक्रेटरी बने थे। उसके बाद में इनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है।
उसकी यदि वहाँ उस समय सेकंड बार भी हार जाते तो आज उनका राजनीतिक अस्तित्व नहीं। उनका ये कहना है कि जिले के लिए आपके द्वारा कोई प्रभावशाली आंदोलन नहीं किए गए आज तक। जितने भी है 12 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हमने उस समय ये शिवराज जी चौहान ने राजनीतिक स्टैंड बताया था, इसको अखबार में छपा भी है। कैलाश लोलिया ने प्रश्न करा था कि जिले के लिए विधायक जी ने, तो उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक स्टैंड है, उन्होंने कभी मांग नहीं की। तो मैंने विधानसभा का ही क्वेश्चन हमारे 8 और उसके बाद लगातार हमने 13 के मत जो आंदोलन करे वो सब के सब उनको बताया। हमने उसका पत्र भी छापा है। जब हम इस बात करते थे तो भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि विकास करनी नहीं तो जिला कैसे बन जाएगा। ये सब उनके सबका मैंने समय समय पर जवाब दिया है और जनता की लड़ाई को हमने इस लड़ाई आज जो विरोध हो रहा है, कल खाचोर बंद का भी आह्वान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है, तो आज भी इनकी मंशा ठीक नहीं है कि नाग जिला बने। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि एक बात और कही कि 15 रोज में कलेक्टर एसपी की पदस्थापना, कलेक्टर एसपी औपचारिकता पूरी करो और पदस्थापना आप तत्काल करो, उसको लंबा नहीं खींचे। जो औपचारिक जो समय सीमा निर्धारित है वो तो रहेगी ना, तुम उसको चेंज कर सकते हो, मैं नहीं कर। परंतु राज्य शासन चाहे, मुख्यमंत्री जी चाहे तो सब कुछ संभव है। पहले भी हमने नियम शिथिल करने की बात करी तो आपने कानूनी विशेषज्ञों से राय कर लेना, यदि मतलब शासन चाहे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता, औपचारिकता बाद में पूरी कर सकता है। तो मेरा अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे अभी भी मुझे संशय है कि वो ऐसा नहीं सिर्फ चुनाव के लिए दावे आपत्ति करे और यदि जिला बना दे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि ये उन्होंने एक बात कही कि सपना किसी व्यक्ति का नहीं होता, पूरे क्षेत्र की जनता का होता है। तो निश्चित रूप से मैं क्षेत्र की जनता के लिए ही मैंने सपना देखा है कि नागदा जिला बने। मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ इसमें पहले था ना, अब है ना कभी रहेगा। मैंने नागदा की तहसील नागदा की तहसील की भी हम लड़ झगड़ के लिखा है। नागदा की पेयजल योजना भी उद्योग से हम लड़ के लाए। नागदा में न्यायालय की स्थापना भी हमने संघर्षों की बात करी। SDM कार्यालय की भी हमने बात करी। सन्ना जैन ने उनके फैक्ट्री के खिलाफ एक आदेश पारित कर दिया था केमिकल डिवीजन ताला लगाने का। तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो उन्होंने तत्काल इस पद को, कलेक्टर ने तत्काल नागदा के पद को समाप्त करके पद रिक्त कर दिया था। आप लोगों को जानकारी को, पुराने मीडिया वर्ग के लोगों को, उन सब कामों को हमने करा है। और जिला हमारा एक सपना था, वो जिले को भी वो सपना भी शीघ्र पूरा होने जा रहा है। तो मेरा माननीय पूर्व विधायक जी से अनुरोध है, अभी तो 1-2 पद का वार्ता और लेके आपके चेहरे का जो झूठ का नकाब है वो उसको हम आने वाले समय में निश्चित उतारेंगे। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आप क्या क्या आरोप लगा सकते हो तो लगा मुझे। तो मैं तो चाहता हूँ कि जनता को भी सच्चाई का पता होना चाहिए। एक 5 सत्ता में रहने वाला विधायक हमसे पूछा है कि 15 महीने में आपने क्या करा। अरे हमने तो पूरी कार्रवाई करके मंत्रिपरिषद प्रस्ताव पास करा दिया, तो आपने तो 5 साल में इतना भी काम आप लोगों से नहीं हुआ। तो मेरा अनुरोध है कि और जश्न मनाएंगे, जश्न तो हम बनाएंगे ही, 101% मनाएंगे, क्योंकि ये सोच हमारी है। जिला किसी की देने उपज नहीं है। आज हमारी सोच है, हमारी विचारधारा है और इस मुद्दे को हमने लगातार जीवित रखा है। आपने 12,000 में न्यस्त करा दिया और सब जगह निकल तरीके से, फिर हम उसकी लड़ाई लड़ते रहे। अभी हमारी मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव है, आपकी मंत्रिपरिषद की उप समिति ने तो फिर उसको पेंडिंग डाल दिया, पेंडिंग डाल के अभी तक लंबित रखा है। तो आप तो चाहते नहीं जिला बनाना, पर तो हमारा लगातार मूवमेंट चलता रहा, इसमें जिला जो होना चाहिए। तो आज जाके जिले की प्रक्रिया इतनी पूर्ण होने जा रही है। आपकी राजनीतिक मजबूरी थी नागदा को जिला बनाने की घोषणा कराने की, और हमारे दवाओं के झुंझुनने का प्रभाव ही मान लें आप तो कि वो उसके कारण आज गजट नोटिफिकेशन करके दावे आपत्ति की अधिसूचना जारी हुई है और वो जिले नहीं बना पा रहा है। ये मार्गदर्शन उनको आपको देना चाहिए, इस संबंध में क्या कहना आपका? मेरा तो एक ही शेखावत जी से अनुरोध है, वो तो बार बार हर महीने राजस्थान जाते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा जानकारी होगी कि क्यों नहीं बन पा रहे।
वहाँ से मुझे कोई लेना नहीं, मेरे को मेरे मालवा प्रांत से लेना देना है, मेरे नागदा खाचो क्षेत्र से लेना देना है। उनकी क्या मजबूरी है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने तो पंचायत तक को जिला बनाने की घोषणा करी है, वो 19 जिले बनाए हैं। आप जैसे नहीं क्या कांग्रेस ने घोषणा करते उन जिलों को लटकाने के कार्रवाई आप लोगों ने कब से 3 साल से अपने कट के 3 साल पहले यदि जिले गजट नोटिफिकेशन हो जाता, वो दावे आपत्ति आमंत्रित हो जाती, आप मुख्यमंत्री जी कार्यालय, मुख्यमंत्री कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, ना कि वो जिले की घोषणा करने। तो आप तो राजस्थान की छोड़ के, आप तो राजस्थान के का प्रेम है आपका, तो राजस्थान की अब आप तो बात निःशुल्क से करते हैं। भैया तो मालवा के लोग हैं, हम तो मालवा की बात करेंगे, नागदा की बात हम करेंगे। पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी का कहना है कि आपको नागदा खाचोर विधानसभा छोड़कर राजस्थान चले जाना चाहिए आपको। मैं क्यों जाऊं, मेरा उनसे एक अनुरोध है, वो लाल बत्ती देख के यहाँ आए होंगे फैक्ट्री की। मेरे दादाजी यहाँ आए थे, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जेल भी गए जिन सब, परंतु उन्होंने कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपने उसमें लाभ उठाने की कोशिश की, ना उसमें स्वतंत्रता संग्राम में लिस्टों में नाम लिखाने का प्रयास किया। आप बोलो तो उनके जेल जाने का रिकॉर्ड भी बता सकता हूँ। आप लोगों को बता दूँ, मैं ग्वालियर स्टेट के, मेरे दादाजी राम साहब गुजर वहाँ के ग्वालियर स्टेट के यहाँ के प्रतिनिधि थे, इलेक्टेड प्रतिनिधि। उस समय 48 के 49 के बाद यहाँ की हमारे परिवार के सदस्य, हमारे दादाजी ग्राम पंचायत होते, वो ग्राम पंचायत के रहे, और उद्योग है तो हमारे दादाजी राम साहब जी की देन है। वो आए थे और मंडेलिया जी उन सबको लेकर आए, वो उनको दिखवाया था, उनको भूमि भी हमारे दादाजी ने अलॉटमेंट का कराई थी उस समय। तो इस कारण नागदा उद्योग लगा तो आप आए, आपके पिताजी यहाँ काम करने के लिए, उद्योग नहीं डलता तो आप राजस्थान में ही कहीं घूमते फिरते रहते, कहीं काम धंधा करते रहते। यही मेरा अनुरोध है कि हमको राजस्थान की जाने की जरूरत नहीं, हमको इस माटी से प्रेम है, मालवा की माटी से प्रेम है, और उनको भी हमें जाने की बात नहीं करता, क्योंकि वो अब तो उनको तो नागरिक जनता ने सम्मान दिया, एक बार विधायक भी बना दिया है आपको। तो मालवा की माटी से प्रेम करो आप, मेरा ये अनुरोध है आपसे।